Subscribe to LearnCap and hit the bell icon to get notified. Next concept that we talk about today is we are talking about two different types of contracts जहाँ पे लोगों को हमेशा लगता है कि दोनों सेम है. हमेशा ऐसा लगता है कि यार दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, इसमें तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है. इवन एट द टाइम ऑफ रिविजन व्हाट डाउट वी गेट इज void और voidable में क्या फर्क है? It's very simple. Okay, it's actually very simple. See, I've made a two basic differentiation points. That is, a contracts which are subsequently unenforceable by law are always called as void contracts. ठीक है, यहाँ पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तब सब परफेक्ट होता है, सारे एसेंशियल्स फुलफिल होते हैं, सब कुछ बराबर होता है. लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन से पहले कुछ ऐसा हो जाता है, लॉ में चेंजेस आ जाता है, प्रोविजंस में चेंजेस आ जाता है, जिसके वजह से उसका सब्जेक्ट मैटर अनएनफोर्सेबल होता है. तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते. मतलब, और दूसरा जो होता है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों पार्टीज है, अब एक ऑफर देता है, दूसरा एक्सेप्टेंस देता है. अगर मैं तुमको ऑफर दे रही हूँ तो मेरे को रुकना पड़ेगा ना यार. तुम वो ऑफर को इवैल्यूएट करोगे, समझोगे कि वेदर तुमको वो ऑफर बेनिफिशियल लग रहा है कि नहीं लग रहा है. अगर तुमको बेनिफिशियल लगेगा तो ही तो तुम उस पर एक्सेप्टेंस दोगे ना. यानी तुम वो ट्रांजैक्शन पे, वो ऑफर पे अपना एक्सेप्टेंस अपनी मर्जी से दोगे, राइट? अपनी मर्जी से दोगे, समझ के दोगे कि भाई मेरे लिए फायदेमंद है तो मैं दूंगा. बट अगर मैं तुम्हारा एक्सेप्टेंस जबरदस्ती लेने की कोशिश करती हूँ, ओके, अगर मैं तुम्हारा एक्सेप्टेंस जबरदस्ती लेने की कोशिश करती हूँ, जबरदस्ती तुमको डरा धमका के मैं तुम्हारा कंसेंट ले रही हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है. मतलब इतना अच्छे से नहीं समझा. लेट्स टेक एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल दैट वी टेक फॉर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज, नाउ से फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग प्लास्टिक बैग्स. I am selling plastic bags and जो है वो मैंने ऑफर दिया तुमको कि I am ready to sell you 100 units of plastic bag for 100 rupees. तुमने कहा मेरे को बल्क में चाहिए, I want 1000 plastic bags. It's like okay, I'll give you 1000 plastic bags for rupees 1000. You said चलेगा, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, सब कुछ है, सब बराबर है, कंसिडरेशन है, प्लास्टिक का फिलहाल सब लॉफुल है, बन गया है कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट हैपेंस इज कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ आज, ट्रांजैक्शन फाइनलाइज हुआ आज. टुडे इज व्हाट डेट? टुडे इज 24th of June. हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि डिलीवरी विल बी डन ऑन 30th June. वी डिसाइडेड डिलीवरी विल बी डन ऑन 30th June एंड तुम 30th June को ही मेरे को पेमेंट दे दोगे. बराबर, तुम 30th June को ही मेरे को पेमेंट दे दोगे. ऐसा हमने डिसाइड किया, ऐसा हमने फाइनलाइज किया. ओके, एवरीथिंग इज वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन, वी विल फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 30. बट समझो ऑन 30 को परफॉर्म करना है, ऑन एनी डेट बिफोर 30. समझो ऑन 26th of June गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट पर्टिकुलर प्लास्टिक बैग एज अनहाइजीनिक फॉर द एनवायरमेंट एंड देयरफॉर दे बैंड इट. उन्होंने कहा कि ये टाइप का प्लास्टिक बैग अनहाइजीनिक होता है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, एंड वी बैन द प्रोडक्ट, नोबडी विल यूज दैट प्रोडक्ट. अब क्या हो गया? अब तक तो सब्जेक्ट मैटर लॉफुल था. अब बिफोर एग्जीक्यूशन लीगल प्रोविजंस में चेंजेस आ गया, और वो लीगल प्रोविजन में चेंजेस आने के वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर अनलॉफुल हो गया. तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर सब्सिक्वेंटली अनएनफोर्सेबल बाय लॉ. हियर द वर्ड सब्सिक्वेंटली इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जब हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं तब परफेक्टली लीगल है, परफेक्टली वैलिड है, बट बिफोर एग्जीक्यूशन लीगल प्रोविजन में चेंजेस आ जाने के वजह से, लॉ में चेंजेस आ जाने के वजह से उसका सब्जेक्ट मैटर अनलॉफुल हो जाता है, एंड जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है और हम आगे उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. समझा? इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड और कैन नॉट बी परफॉर्म्ड.
ये कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू ही करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई तुमने तो चेंज किया, उसके पहले हमारा डील हो गया था तो हम तो कर लेंगे, ये नहीं चलता। समझा? वेटेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई टेक एन एग्जांपल एज सिंपल है। से फॉर एग्जांपल यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल फार्म हाउस. Okay, you have a very beautiful farmhouse, very beautiful villa, consider it to be a villa. It is a multi-storied villa. और विला में प्राइवेट थिएटर है, बड़ा सा स्विमिंग पूल है, क्रिकेट पिच है, लॉन है, बैडमिंटन खेलने की जगह है, वेरी लैविश, वेरी स्पेशियस विला. ओके, एंड वो विला का उधर की लोकल मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से इट गोज समवेयर अराउंड 5 crores. Now you are the owner of the villa. I ask you to sell the villa to me. मैं बोलती हूँ ये विला तुम मेरे को बेच दो. I will pay you consideration. Say I am ready to purchase this villa from you for 25 lakh rupees. क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने यही कहा 5 करोड़ का विला है, मैंने मांगा है 25 लाख में. This is my offer to you कि I am ready to purchase this villa from you for 25 lakh rupees. Will you give me your consent? No. नो रैशनल पर्सन विल गिव मी योर कंसेंट. यार, एक 5 करोड़ का विला कोई 25 लाख में मांगेगा, कौन रैशनल बंदा हाँ बोलने वाला है? तुमने कहा नहीं, मैंने कहा यार सोच ले, मैं अभी भी देखो बोल रही हूँ, मैं ये विला तेरे से 25 लाख में खरीदने के लिए रेडी हूँ. यू से नो, बट आई डोंट विश टू सेल दैट विला. said okay. Then what I did is, one fine day when nobody was there at the villa, you were alone, I came to your villa with a contract full ready, stating that you are ready to sell that villa voluntarily to me for 25 lakh rupees. And मैंने वो साइन कर दिया था. I am as a purchaser, I signed it. तुमको मैंने कहा ये विला तुम मेरे को 25 लाख में बेच रहे हो, ऐसा ये डॉक्यूमेंट में लिखा है, साइन करो. तुमने कहा आर यू मैड? वी टोल्ड यू ना कि हमने कहा था कि हमको तुमको ये विला 25 लाख में नहीं बेचना, क्यों लॉस करूं मैं अपना इतना? मैंने कहा बहुत तेरे से सीधे से बात कर ली मैंने, अगर तू ये पेपर्स पे अभी के अभी साइन नहीं करेगा तो आई विल शूट यू. आई से आई हैव अ फुल्ली लोडेड रिवॉल्वर, आई विल शो यू द रिवॉल्वर. आई से साइन हियर और एल्स आई विल शूट यू. आई ऑल्सो हैव सम कंपनीज विद मी, तो तुम अगर किसी और से हेल्प लेना चाहोगे तो वो तुमको लेने नहीं देंगे. ऐसा थोड़ी होगा कि तुम फोन करोगे पुलिस को और मैं वहाँ पे खड़ी रहूंगी. यू हैव नो हेल्प हियर. तो यहाँ पे ये तो सिचुएशन ऐसा हो गया कि तुमको जबरदस्ती कंसेंट देना ही है, एक्सेप्टेंस देना ही है. तुमने साइन कर दिया, तो यहाँ पे तुमने साइन किया मतलब तुमने एक्सेप्टेंस दिया. बट क्या ये एक्सेप्टेंस तुमने अपनी मर्जी से दिया था? नहीं, ये एक्सेप्टेंस मैंने तुमसे लिया था, तुमको डरा धमका के, जबरदस्ती तुमको थ्रेटन करके, राइट? मैंने तुमको डरा धमका के जबरदस्ती तुमसे कंसेंट लिया था. तो जब किसी पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होता है, अपनी मर्जी से नहीं दिया हुआ होता है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. समझ में आया? वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. Subscribe to LearnCap and hit the bell icon to get notified.